छोटे से गांव में एक रामू नाम का किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू एक मेहनती आदमी था, लेकिन उसके दिल में हमेशा अमीर बनने का सपना था। गांव के लोग उसे ईमानदार और मेहनती मानते थे, पर रामू का एक छुपा हुआ स्वभाव था। उसे जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का लालच था। रामू, तुम मेहनत कर रहे हो, बस सब्र करो, भगवान सबका भला करता है। हाँ हाँ, पर मुझे जल्द से जल्द अमीर बनना है और ऐसा उपाय चाहिए जिससे जल्दी से धन आ जाए। एक दिन रामू अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी उसे एक बूढ़े साधु बाबा दिखाई दिए। साधु बाबा के पास एक लंबी छड़ी थी और उनके चेहरे पर शांति का भाव था। गांव के लोग उन्हें बहुत बुद्धिमान मानते थे। रामू उनके पास गया और झुक कर प्रणाम किया। साधु महाराज, मैं जल्दी से अमीर बनना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी इच्छा पूरी हो जाए? साधु मुस्कुराए और बोले, अच्छा रामू, तुम्हें अमीर बनना है तो सुनो। तुम्हें जंगल के बीच में एक जादुई पेड़ मिलेगा। अगर तुम उस पेड़ की अच्छे से देखभाल करोगे और हर दिन केवल एक ही सोने का फल तोड़ोगे तो वह पेड़ तुम्हें हर दिन एक सोने का फल देगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक से ज़्यादा फल तोड़े तो सारा जादू खत्म हो जाएगा। रामू बहुत खुश हुआ और उसने साधु महाराज को धन्यवाद कहा। अगले दिन सुबह सुबह रामू जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे कई जानवरों की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक बहुत ही अनोखा पेड़ दिखाई दिया, जिसके फल सोने जैसे चमक रहे थे। रामू की आंखें चौंधिया गई। रामू ने सोचा, यही वो जादुई पेड़ है। अगर मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूं तो मैं जल्दी से अमीर बन जाऊंगा। पहले दिन उसने केवल एक ही फल तोड़ा और उसे घर ले जाकर खुशी खुशी अपनी पत्नी को दिखाया। वाह रामू, ये तो सच में सोने का फल है, लेकिन साधु महाराज की बात याद रखना, लोभ मत करना। रामू हर दिन जादुई पेड़ की देखभाल करता और एक एक सोने का फल घर ले आता। धीरे धीरे उसकी छोटी सी झोपड़ी में सोने के फल जमा होने लगे। उसके परिवार में भी खुशी का माहौल था और वह अपने सपने पूरे होते हुए देख बहुत खुश था। अब हमें और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस यही पेड़ हमारी ज़रूरत पूरी करेगा। एक दिन रामू को मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं एक दिन में 2 या 3 फल तोड़ूं तो और जल्दी अमीर बन सकता हूं। कौन जाने साधु महाराज ने मुझे ऐसा कहकर धोखा दिया हो। अगले दिन उसने पेड़ से 2 फल तोड़े। कुछ नहीं हुआ। वह बहुत खुश था और सोचा कि साधु महाराज की चेतावनी झूठी थी। उसके लालच ने उसे अंधा बना दिया। धीरे धीरे उसने हर दिन फिर 3 और 4 फल तोड़ने शुरू कर दिए। एक सुबह जब रामू पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ की पत्तियां सूख गई है और फल भी गायब है। वो यहाँ केवल साधारण फल थे जो सोने के नहीं थे। रामू घबरा गया। उसने पेड़ की जड़ें देखी, उसकी शाखाओं को हिलाया, पर सब बेकार। अचानक उसे पीछे से साधु महाराज की आवाज़ सुनाई दी। रामू, तुमने अपनी ही लालच में जादू खो दिया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि एक दिन में सिर्फ एक ही फल तोड़ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और लोभ किया। अब यह पेड़ हमेशा के लिए साधारण हो गया है। रामू की आंखों में आंसू आ गए और वह साधु महाराज के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। अब मैं क्या करूं? साधु महाराज ने उसे ऊपर उठाते हुए कहा। रामू, असली अमीरी सोने में नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो तुम्हें असली संतोष और खुशी मिलेगी। रामू ने साधु महाराज की बात मान ली और सोने के फल का लालच छोड़ दिया। उसने फिर से अपने खेतों में मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने गांव में अच्छी खासी फसल उगाई।
गांव के लोग अब उसके पास सलाह लेने के लिए आने लगे और उसकी इज्जत बढ़ गई। रामू को समझ में आ गया कि मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली खुशी देता है और लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इस कहानी का अंत इसी संदेश पर होता है कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। ईमानदारी और मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत से ही सफलता प्राप्त करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए और मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।